हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम के अध्याय 3 विषय साइंस धातु और अधातु के बारे में कुछ टॉपिक लेंगे हम। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण टॉपिक हम देखते हैं। सबसे पहले थर्मिट अभिक्रिया की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है और इसका उपयोग कहाँ होता है। देखिए, थर्मिट अभिक्रिया एक तरह की विस्थापन अभिक्रिया है। इस विस्थापन अभिक्रिया में जिस धातु का विस्थापन होता है वो गलित अवस्था में पाई जाती है, और उस गलित अवस्था का उपयोग जो होता है, उस धातु का उपयोग जो रेलवे की पटरियाँ होती है उसके जॉइंट में किया जाता है, उसको जोड़ने में किया जाता है। तो ये क्या है, एक विस्थापन अभिक्रिया है। और जो धातु उसमें विस्थापित होती है वो गलित अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि तापमान बहुत अधिक निकलता है जिससे वो पिघल जाती है, और उस पिघली हुई धातु का उपयोग हम रेलवे की पटरियों को जोड़ने में करते हैं। ठीक है, आपके आगे समझ में ये। चलिए अगला हम टॉपिक देखते हैं, गेंग। ठीक है, पेपर में आ चुका है गेंग। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो धातु का जो अयस्क रूप होता है, अयस्क रूप में हम देखते हैं कि धातु के साथ में बहुत सारी कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो मिक्स होते हैं उसमें, जैसे रेत हो गई, मिट्टी हो गई, और दूसरी धातुओं के कुछ पदार्थ होते हैं। तो इन सबको क्या कहते हैं, अपन गैंग कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम, इंपॉर्टेंट जो कि पेपर में आता है, संचारण से बचाव की विधियां। देखिए, सबसे पहले आपको पता है ये संचारण होता क्या है। संचारण जो होता है कि धातुओं की सतह पर अम्ल, उसके बाद हवा और वातावरण में जो नमी होती है, धातु इन सबसे क्रिया कर लेती है और अपने ऊपर एक अवांछनीय, है ना, एक हानिकारक बोल सकते हैं, यौगिक बना लेती है, जिससे वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, खराब होने लगती है। इस क्रिया को कहते हैं हम संचारण। उदाहरण ले सकते हैं हम, लोहे पर जंग लगना, जो चांदी की धातु होती है उसका काला पड़ना, और जो तांबे के धातु होती है या तांबे के बर्तन होते हैं उनका हरा पड़ना, ही संचारण है। इसके बचाव की विधियां कौन कौन सी हैं, तो हम बचाव की विधियां सबसे पहले हम वार्निश का उपयोग कर सकते हैं, वार्निश करना। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि धातुओं की सतह पर वार्निश कर देते हैं, वार्निश या ऑयल का उपयोग कर सकते हैं हम, वार्निश या फिर तेल, ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। ऑयल और वार्निश करने से जो वायु में जो नमी होती है और जो हवा होती है या अम्ल जो होते हैं, वो उनकी क्रियाशीलता ये तोड़ देती है या अवरोध का काम करती है, और जो धातुएं हैं वो जंग लगने से या फिर संचारण से बच सकती है। उसके बाद मिश्र धातु बनाकर देखिए, मिश्र धातु बनाकर भी हम धातु को संचारण से बचा सकते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे यहाँ किचन में जो बर्तन होते हैं वो मिश्र धातुओं से बने होते हैं। धातु और आधातु को आपस में मिलाया जाता है, एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है और बनती है मिश्र धातु। हम देखते हैं किचन में जो बर्तन होते हैं हमारे यहाँ पर, वो कभी खराब नहीं होते, स्टील के बर्तन कभी खराब नहीं होते। तो मिश्र धातु बनाकर भी हम जो है वो संचारण से धातु को बचा सकते हैं। तीसरा है गैल्वेनाइजीकरण, है ना, गैल्वेनाइजीकरण। गैल्वेनाइजीकरण का मतलब होता है कि धातुओं पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। धातुओं पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाता है। गैल्वेनीकरण कह सकते हैं अपन उसको, या गैल्वेनीकरण। इससे होगा क्या कि जिंक जो है वो जितने भी अम्ल, उसके बाद हवा और आर्द्रता से क्रिया कर लेती है, लेकिन वो जिस धातु पर लगाई जाती है उसको वो क्रिया को होने से बचा लेती है। अगला टॉपिक देखते हैं हम यहाँ पर, उभयधर्मी ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो जिसमें दोनों के गुण होते हैं, है ना, दोनों के गुण होते हैं, अम्ल क्षार दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, वो अम्लीय क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, है ना, उसको कहते हैं हम उभयधर्मीय ऑक्साइड। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड है, दोनों की तरह व्यवहार करेगी, है ना, अम्लीय तरह भी और क्षारीय तरह भी व्यवहार करेगी। अगले टॉपिक लेते हैं हम, कारण बताइए। पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आईएमपी है। कारण बताइए में सबसे पहले
कि भाई जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं ऐसी धातुएं, इनको मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं। तो आपको शायद मैं बता देता हूँ कि सक्रियता जो श्रेणी है उस श्रेणी के हिसाब से जो पोटेशियम और सोडियम है ये बहुत क्रियाशील धातु है। अगर इनको वायु में खुला छोड़ेंगे, वायु में अगर हम इसको खुला छोड़ेंगे तो ये क्या कर लेंगी, ये बाहरी वातावरण से क्रिया करके जलने लगती है। इसको जलने से बचाने के लिए क्या करते हैं, इसको जल में बचाने के लिए जो है उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारा कि जो एल्यूमिनियम बहुत क्रियाशील धातु है। एल्यूमिनियम क्रियाशील धातु होने के कारण इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। क्यों, तो अब मैं बता दूं आपको, जो एल्यूमिनियम है इसका गलना गुच्छ होता है, ये खोलते पानी से भी क्रिया नहीं करती और अम्लों से भी ये क्रिया नहीं करती। ये किससे क्रिया करती है, केवल क्षारों से क्रिया करती है। और मैं आपको बता देता हूं कि खाने के अंदर क्षारों का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा हम देखते हैं जो प्लेटिनम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, इसका उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। लोहे का उपयोग क्यों नहीं किया जाता आभूषण बनाने में। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो सोना है, प्लेटिनम और चांदी, ठीक है, ये सभी स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ये कम क्रियाशील धातु है, ये वातावरण के तत्वों से क्रिया नहीं करती, खराब नहीं होती है ये। जबकि अगर हम लोहे की बात करें तो ये बहुत जल्दी क्रिया कर लेती है और जंग के रूप में बदल जाती है। इसलिए ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने के कारण इनका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में आभूषण बनाने में किया जाता है। लोहे का उपयोग नहीं होता आभूषण बनाने में, ना ही तांबे का उपयोग होता है, क्योंकि ये सब वातावरण से क्रिया कर लेती है और अपने ऊपर एक अवांछनीय परत बना लेती है, खराब हो जाती है। यही कारण है कि स्वतंत्र अवस्था में मिलने के कारण इन तीनों का उपयोग जो होता है आभूषण बनाने में किया जाता है। आगे की जो टॉपिक है वो आपको अगले वीडियो में हम सेंड